नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे भंवर में उतर रहे हैं जिसने हजारों परिवारों की नींद उड़ा रखी है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद। और ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी का मामला नहीं है। बिल्कुल। और जब लड़ाई इतनी लंबी हो जाए तो हर छोटी बड़ी खबर, हर सुनवाई एक तूफान की तरह आती है। कुछ लोगों के लिए उम्मीद लेकर तो कुछ के लिए और ज्यादा बेचैनी। सही कहा। और इसी सिलसिले में हमारे पास एक बहुत ही अहम दस्तावेज है, सुप्रीम कोर्ट का 4 फरवरी 2026 का आदेश। आज हम इसी आदेश की चीर फाड़ करने वाले हैं। हमारा मकसद है इस कानूनी भाषा के, आप कह सकती हैं, माया जाल को तोड़कर ये समझना कि उस दिन कोर्ट में असल में हुआ क्या। हाँ, और इसके गहरे मायने क्या हैं, और यहाँ से यूं कहें कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी उलझी हुई जंग के बीच 4 फरवरी 2026 की तारीख आई। सबको लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट कोई अंतिम फैसला सुनाएगा। हाँ, सबको यही उम्मीद थी, कोई आर पार का आदेश देगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। सोर्स के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का और समय दे दिया। पहली नजर में तो ये एक और तारीख पर तारीख जैसा लगता है। हाँ, और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे ऐसे ही देखा भी, निराशा भी हुई। लेकिन अगर आप आदेश की भाषा और कोर्ट में हुई बहस को ध्यान से देखें, जो हमारा सोर्स बताता है, तो ये सिर्फ एक और तारीख नहीं थी। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प माइंड इंडिकेट कर दिया है। माइंड इंडिकेट कर दिया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी आम सी बात है, जैसे हमने अपना मन बना लिया है। लेकिन मुझे शक है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा में इसका मतलब इतना सीधा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दो शब्दों में क्या राज छिपा है? इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है। ये कोर्ट की तरफ से सरकार को एक बहुत ही सख्त और साफ संदेश है, जो विनम्र शब्दों में दिया गया है। जब कोर्ट कहता है कि हमने अपना माइंड इंडिकेट कर दिया है, तो वो असल में ये कह रहा है, देखिए हम इस मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं और किस दिशा में फैसला सुना सकते हैं, इसका इशारा हमने आपको दे दिया है। अब आपके पास 10 दिन का समय है। आप खुद ही उस दिशा में कोई समाधान लेकर आइए, वरना अगली बार हम अपना फैसला सुना देंगे। वाह, तो ये एक तरह से शतरंज के खेल जैसा है। चेकमेट करने से पहले एक चेक दिया गया है। आपने बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल। कोर्ट सीधे सीधे सरकार को आदेश देकर उसके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहता, बल्कि उसे एक मौका दे रहा है कि वो खुद अपनी गलती सुधारे। एकदम। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोर्ट कह रहा है, हम इस दिशा में सोच रहे हैं, अब आप बताइए कि आप इस बारे में क्या करने वाले हैं। और ये 10 दिन का समय, ये 10 दिन का समय सरकार को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं, एक सम्मानजनक रास्ता निकालने के लिए दिया गया है। कोर्ट ये देखना चाहता है कि सरकार उसकी मंशा को समझकर कोई सकारात्मक कदम उठाती है या नहीं। इस आदेश के बाद जो भ्रम फैला है वो भी देखने लायक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो जैसे फैसले ही सुना दिए गए। हाँ, वो तो होता ही है। कोई कह रहा है कि हाई कोर्ट का पुराना आदेश रद्द हो गया, कोई कह रहा है कि कोर्ट ने नई लिस्ट बनाने को बोल दिया है। इस पर हमारा सोर्स क्या कहता है? इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है? इस पर हमारा सोर्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। 4 फरवरी के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। न तो हाई कोर्ट के किसी आदेश को रद्द किया गया है, न किसी नई लिस्ट का जिक्र है, और न ही किसी भी चयनित उम्मीदवार को हटाने की बात कही गई है। ये सब सिर्फ अटकलें हैं। तो कानूनी हकीकत क्या है? कानूनी हकीकत ये है कि कोर्ट ने सिर्फ सरकार से जवाब मांगा है, बस। तो फिर मौजूदा स्थिति को हम क्या कहेंगे? कानूनी भाषा में इसके लिए एक शब्द है ना, स्टेटस को। एकदम सही, स्टेटस को एंटे, यानी जो स्थिति पहले थी वही बनी रहेगी। इसका मतलब ये है कि 4 फरवरी के आदेश से जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला है। जो चयनित उम्मीदवार स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वे पढ़ाते रहेंगे, जो बाहर है वे फिलहाल बाहर ही रहेंगे। तो कानूनी लड़ाई जहाँ थी वहीं खड़ी है। आप कह सकते हैं कि युद्ध कितनी जगह पर है। बस एक पक्ष के जनरल को दूसरे पक्ष ने एक खुफिया संदेश भेजा है, जिसका जवाब 10 दिन में आना है। ये कानूनी दाव पेच और शतरंज की चालें तो ठीक हैं, लेकिन इस सब के बीच हम उन हजारों इंसानों को भूल जाते हैं जिनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका चयन हो चुका है, जो पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वो आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इस एक आदेश ने इन दोनों की दुनिया में क्या हलचल मचाई होगी? ये इस मामले का सबसे तकलीफदेह पहलू है। चलिए पहले चयनित उम्मीदवारों की बात करते हैं।
उनके लिए ये आदेश एक राहत की सांस की तरह है। हाँ, लेकिन ये वो राहत है जो तूफान के बीच कुछ पल के लिए हवा रुक जाने से मिलती है। तूफान अभी टला नहीं है। राहत तो है, पर क्या ये एक झूठी तसल्ली नहीं है? तलवार तो अब भी लटक रही है, बस 19 फरवरी तक के लिए म्यान में चली गई है। बिल्कुल। आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो 2-3 साल से पढ़ा रहा है, उसने शायद घर के लिए लोन ले लिया हो, बच्चों के एडमिशन्स करा दिए हो। हाँ, एक जिंदगी बसा ली हो। उसके लिए हर सुनवाई एक हार्ट अटैक की तरह होती है। इस बार कोई नकारात्मक आदेश नहीं आया, ये उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन 19 फरवरी का डर, वो उनके मन में बैठ गया है। वो एक अजीब सी मानसिक स्थिति में है, जहां ना वो पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, न ही उन्हें निकाला गया है। और उन उम्मीदवारों का क्या, जो सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो मेरिट में आकर भी बाहर हैं? उनके लिए तो ये 10 दिन का इंतजार और भी भारी होगा। उनके लिए ये आदेश उम्मीद की एक और किरण है। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। अगर कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना देता जो उनके खिलाफ होता, तो उनकी लड़ाई शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन कोर्ट का सरकार से जवाब मांगना और खासतौर माइंड इंडिकेट करना, ये बताता है कि कोर्ट उनकी दलीलों को गंभीरता से सुन रहा है। तो उम्मीद जिंदा है। उनकी उम्मीद जिंदा है, लेकिन इस उम्मीद की कीमत वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल देकर चुका रहे हैं। ये एक ऐसी अनिश्चितता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हर दिन बस अगली तारीख का इंतजार। सही कहा। अब सबकी नजरें और उम्मीदें 19 फरवरी पर टिकी हैं। हमारा सोर्स भी इस तारीख को निर्णायक यानी डिसाइसिव मान रहा है। ये सिर्फ एक और तारीख क्यों नहीं है? इस दिन ऐसा क्या खास होने वाला है? ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक डेडलाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है जो सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। अब सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि हमें और समय चाहिए या हम इस पर विचार कर रहे हैं। 19 फरवरी को उन्हें एक ठोस और स्पष्ट जवाब के साथ आना ही होगा। उन्हें ये बताना होगा कि कोर्ट के इशारे को समझकर वो क्या समाधान लेकर आए हैं। तो सरकार के पास क्या विकल्प है? वो कोर्ट में क्या कह सकती है? इसके क्या-क्या संभावित नतीजे हो सकते हैं? यहाँ कई संभावनाएं हैं और हर संभावना इस केस को एक नई दिशा देगी। पहला सिनेरियो, सरकार कोर्ट की मंशा को समझते हुए कोई बीच का रास्ता निकालती है। जैसे कि हो सकता है वो कुछ अतिरिक्त पद बनाकर उन उम्मीदवारों को समायोजित करने का प्रस्ताव दे जो विवादित कट ऑफ की वजह से बाहर हो गए थे। अगर ऐसा होता है और सभी पक्ष सहमत होते हैं तो मामला सुलझ सकता है। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो, सरकार अपनी पुरानी दलीलों पर ही अड़ी रहती है और कहती है कि हमने जो किया सही किया। अगर ऐसा हुआ तो तब तो टकराव की स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल। अगर सरकार का जवाब कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगता है तो फिर कोर्ट अपना सख्त फैसला सुना सकता है। और वो फैसला कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, पूरी चयन सूची को रद्द करने से लेकर उसे रिवाइज करने का आदेश देने तक। और तीसरा सिनेरियो ये है कि सरकार कोई अस्पष्ट या गोलमोल जवाब दे जिस पर कोर्ट नाराजगी जता सकता है और फिर कोई बड़ा आदेश पारित कर सकता है। इसीलिए ये सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण है। ये वो दिन है जब धुंध के छटने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। मतलब उस दिन सरकार का जवाब ही इस पूरे विवाद का भविष्य तय। हाँ, बिल्कुल। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं तो 4 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी के लिए अंतिम जीत या हार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, बल्कि इंटरवल से ठीक पहले का वो सीन है जहां कहानी एक रोमांचक मोड़ पे आके रुक गई है। बहुत अच्छा कहा आपने। ये कोई फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा है। 4 फरवरी ने गेंद को बहुत ही चतुराई से राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। अब सब कुछ 19 फरवरी को सरकार के जवाब और उस पर कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। उस दिन की कार्यवाही से ही ये साफ होगा कि ये कहानी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है या इसमें अभी और भी मोड़ आने बाकी हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर सोचने की मजबूर करती है। जब एक भर्ती प्रक्रिया जिससे कुछ महीनों में पूरा हो जाना चाहिए, सालों तक कानूनी लड़ाई में फंसी रहती है, तो इसका असर सिर्फ उन उम्मीदवारों पर नहीं पड़ता, ये पूरी व्यवस्था में युवाओं के भरोसे को तोड़ देती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब किसी युवा को ये लगता है कि परीक्षा पास कर लेना ही काफी नहीं है, उसके बाद सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उसका सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। सही बात है। ये सिर्फ 69,000 नौकरियों का सवाल नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं के मनोबल का सवाल है। और हमें ये सोचना होगा कि इस तरह की लंबी कानूनी लड़ाइयाँ हमारे युवाओं की ऊर्जा और उनके सपनों के साथ क्या कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है।